और प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू क्या पीटीआई की मकबूलियत कम हो गई है? हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, लाहौर से रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मंगल को आपकी जो पंजाब की सदर आलिया हमजा उन्होंने कॉल दी है पीटीआई के तमाम एमएनएस को, एमपीएस को और जो टिकट होल्डर्स थे उनके अहदेदारों को, और कहा है कि आप सब लोग 10-10 लोग लेके अडियाला के बाहर आएँ। साथ हमने देखा कि नौरीन खान न्याजी जो इमरान खान की बहन है, वो ANI जो इंडिया की है, इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी इंडिया का, NDTV, अब तक इन तमाम टीवी चैनल्स को और न्यूज़ एजेंसीज को वो उनकी स्टेटमेंट्स चला रहे हैं जिसमें वो लसानी कार्ड खेल रही हैं, पठान कार्ड खेल रही हैं और कह रही कि पठान जो हैं उनको आप लोग जानते नहीं हैं, वो आएंगे तो वो जेलें तोड़ देंगे और खान को रिहा करवा देंगे जब वो चाहें। तो और दूसरा उन्होंने मौत की बात भी की है। ये किस तरह की ज़ुबान पीटीआई इस्तेमाल करना शुरू हो गई है? क्या अब आप लोगों को निकालने पे इतना नाकाम हो चुके हैं कि इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने पे आ गए हैं? अच्छा देखें, आप दो चीज़ों की तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं। एक तो एंगल है कि क्या एज ए पाकिस्तानी हमें इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और दूसरा आप कंटेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। कंटेंट जो है पहली वाली बात मैंने की ही नहीं है, वो तो आप बताएं। जितने पठान बैठे थे वो इन सबको ठीक कर देते। क्या मतलब है इसका? अच्छा, अब ये वो बात कर रही हैं CM KPK के कॉन्टेक्स्ट में कि देखें CM KPK का ये 8वां विजिट था अडियाला जेल का, और एज ए CM हेड ऑफ अ प्रोविंस क्या उसको सूट करता था कि वो 8वीं दफ़ा आया? वो मीनिंग देयर बाय कि वो अपनी तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट कर रहा है। वो बार बार कौमियत कार्ड तो खेला जा रहा है, अडियाला के बाहर बैठ रहा है। नहीं, कौमियत कार्ड होता तो वो नहीं, पंजौथा वही होता है, पंजाबी है, आप पंजाबी आप होते हैं और बहुत सारे पंजाबी वहाँ होते हैं। और कराची में वो आपके लीडर हैं, वो वहाँ एहतजाज कर रहे थे। सिर्फ आप पीटीआई को एक पख्तून जमात बनाना चाह रहे हैं तो उसका बता दें। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो उसने कार्ड प्ले करना होता तो वो 8 दफ़ा अडियाला आने की तरद्दुद ना करता। वो पहले दिन ही क्या करता कि ठीक है, आपने पहली दफ़ा मुलाकात करने नहीं दी, मैंने वज़ीर आज़म से भी बात की, फिर भी मेरी दाद रसी नहीं हुई, मैं हाई कोर्ट गया, फिर भी दाद रसी नहीं हुई, तो मैं आपकी रोडें बंद कर देता हूँ। वो इस तरह का अमल कर देता तो फिर आप उसको किस तरह से कहते? देखिए, उन्होंने एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात की कि एक हिस्ट्री है, ठीक है, पठान एक वॉरिंग ट्राइब है, ये किसी ने इस चीज़ को तो नहीं डिनाई किया ना। हिस्ट्री है, अफगानिस्तान हो, KPK में बैठे हुए पठान हो, अगर रशिया से लड़ते रहे तो यही लोग इधर से जाके लड़ते रहे ना, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात है। मगर फिर भी उन्होंने क्या कहा कि हम रूल ऑफ लॉ, हम अबाइडिंग सिटीजन है, हम क्या कर रहे हैं, थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट जा रहे हैं, और उस कोर्ट के थ्रू के प्रोसेस जा रहे हैं जो हमें पता है कि 26वीं और 27वीं इंडिया के चैनल पे बैठ के कहना मुनासिब था, सिरनगू कर ले गए। जबकि एक पूरी तारीख है इंडिया के साथ पाकिस्तान की और ये सारे अफगानिस्तान के इलाके की। अच्छा देखें, इंडिया के चैनल पे बात करना फिर वो खाली नौरीन आपा पे नहीं अप्लाई होगी, वो फिर सब पे अप्लाई होगी। जब बरकादत इमरान ये नवाज शरीफ के घर में बैठे हैं, ठीक है, बाद में इंटरव्यू पूरा छापे, फिर वो उन पे भी वो चीज़ अप्लाई करेगी। फिर हम एज ए नेशन डिसाइड कर लें कि हमने नवाज शरीफ ने कभी धमकी दी थी उस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि नवाज शरीफ ने इंडियन चैनल पर बैठ के कभी धमकी दी हो कि इन सबको मार डालेंगे, इनके बच्चों को भी बाहर निकलने जोगे नहीं रहेंगे, कि दुनिया में कहीं भी नहीं बचेंगे। देखें, नवाज शरीफ ने धमकी नहीं दी, नवाज शरीफ ने करके दिखाया। उसने पूरा तैयारा अगवा किया था, उसमें आपकी फौज का ही सपा सलार बैठा था, कोई इंडियन फौज का सपा सलार बैठा था। आपने मुझे हंसा दिया, आपके पास पूरा केस फाइल मौजूद है। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। कल को आप इन्हीं इमरान खान वाली बातों पर भी जब दौर गुजर जाएगा हंस के ही दिखाएंगे। देखें, नहीं, ये छोड़ने की बात नहीं है। देखें, ये एक हकीकत है, चीज़ों को लेकर आप जस्टिफाई कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है इंडियन टीवी चैनल पे आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, आप देखें, नरेंद्र मोदी जिनके घर से होके चला जाए, ठीक है, आप उसको नहीं कुछ उस तरह से देख रहे। जिंदाल मरी में जिधर जाके जिन्हें मिल ले वो कुछ नहीं है, खाली एक इंटरव्यू वो चुभ रहा है। बात है एक एज ए नेशन डिसाइड कर लें कि इंडिया हमारी दुश्मन कौम, हम इंडिया को अगर दुश्मन समझते हैं, हम उसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी दुश्मन डिक्लेयर करें और हर तरह से उसका बायकॉट करें, फिर सारे उस बायकॉट को फॉलो करेंगे। मेरी बात सुने, या कोई भी एक देखें उमैर साहब,
दोनों चीज़ें एक जैसी कैसे हो सकती है? एक इंटरव्यू में या बात करने में धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की, पठान कार्ड खेला जा रहा है इंडिया के चैनल पे बैठ के पंजाब या पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी तरफ है कि एक मुलाकात हुई है, 2 वज़राए आज़म थे, उनके दरमियान मुलाकात हुई है, एक वज़ीर आज़म ने एक बिजनेसमैन से मुलाकात की इंडिया के, उसमें कोई धमकी, कोई साजिश, कोई कार्ड खेला है, ऐसी दोनों को कंपैरिजन आप कैसे कर रहे हैं दोनों का? मुझे समझ नहीं आई। नहीं, कंपैरिजन क्यों नहीं हो रहा? देखें, हम तो समझते हैं कि उस वक्त कश्मीर कॉज को बेचा गया, कश्मीर कॉज पे उस तरह से स्टैंड ही नहीं लिया गया। जो हालात हुए, कश्मीर आज जिस सूरत में पहुंचा है उसमें उन ताल्लुकात का बहुत ज़्यादा हाथ है। देखें, आपने देखें वो कहते हैं क्यों, किस तरह से वाले कहते हैं आपने रेफरेंडम करवाया था ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और खान साहब वहाँ उसके वो क्या होता है एजेंट, पोलिंग एजेंट, हाँ पोलिंग एजेंट थे, तो उन्होंने करवाया था। तो कारगिल तक नहीं जाए तो अच्छा, मेरा ख्याल मौजूदा हालात भी की कि बिल्कुल देखें उस पर माजरत भी कर ली गई। बात है डिक्टेटर का हाँ, जो भी साथ देगा और देता रहेगा। नहीं, परवेज मुशर्रफ साहब का क्या बात है, का कमांडर इन चीफ कौन होता है? असल बात आइन नहीं बात करें। चलिए आप देखें ना, आप नवाज शरीफ खानदान को बचाना है तो और बात है, अब मैं क्या कहूँ उसमें क्या, मैं कौन, और क्या कहते हैं कि चेपिदी का शोरबा, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ये बताइएगा कि जो धरना हो रहा है मंगल को, आप समझते हैं आली हमजा ने जो कॉल दी है ये कामयाब होगा? और या उसमें भी आप मौत कार्ड खेल के, खान साहब की मौत का कार्ड खेल के लोगों को बाहर निकालेंगे? क्योंकि वैसे तो नहीं निकल रहे लोग। नहीं, देखें, बात होनी चाहिए आइन और कानून की। मंगल का दिन क्या तहरीक इंसाफ ने तय किया है? मंगल का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय किया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें स्केड्यूल तय कर चुकी है कि फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, वकला की मुलाकात होनी चाहिए। पूरे नवंबर के महीने में आपने मुलाकात नहीं होने दी। धरना देंगे जब तक मुलाकात नहीं होती वहीं पे। देखिए, धरना और सब लोग धरना क्यों नहीं देना चाहिए? चलें ये बताएं कि खान साहब को डिनाई मुलाकात क्यों की जा रही है? खान साहब से मुलाकात इतनी क्यों इस वक्त जो है ना रोकनी ज़रूरी हो गई है कि कोई शख्स को उनके हालात के बारे में, उनके सेहत के बारे में आगाही ना हो? हम इतना सख्त रवैया इमरान खान के बारे में क्यों रख के बैठे हैं? हम क्यों चाह रहे हैं कि इमरान खान को आइसोलेशन के फेज़ में लेके जाएं? कौन क्यों इस मुल्क में चाह रहा है कि चेमागोइयाँ हो इमरान खान के हवाले से और फर्दर हालात ख़राब हो? ये तो देखें, हम सब के देखने वाले हैं, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है। एज ए नेशन हमें सोचना चाहिए, क्या इमरान खान इतना डिस्पेंसिबल हो गया है कि आप उसे नज़र बंद कर लेंगे और लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बात की है, और उन्होंने ये कहा है, 2 इश्यूज़ पे उन्होंने बात की है, दोनों मैं चाहता हूँ कि उसको फ्लैग किया जाए। एक तो ये उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर जो अफ़गानिस्तान के साथ है, इसका मकसद किसी को सबक सिखाना नहीं है। ये मामला हम चाहते हैं बातचीत से हल हो और दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये वक्त ना है कि पाकिस्तान को कोई फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़े। और इसके लिए उन्होंने और भी कुछ बात की है। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी वॉर इस रीजन के लिए अच्छी नहीं है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए अच्छी नहीं है। और ये भी कहा है कि तालिबान को जो अपने अंदर क्रैकडाउन करना चाहिए था दहशतगर्द ग्रुपों पे, क्योंकि सुना है कि दहशतगर्द ग्रुप्स की वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा बन गई है। पूरी दुनिया के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको वहाँ पे रिफ्यूज मिला है, वहाँ पे वो रहते हैं और पूरी दुनिया में वो कार्रवाई करते हैं। अमेरिका में भी अब तो हो गई है, ताजिकिस्तान में हुई है, चीन के शहरी वहाँ मारती हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो मुसलसल हो रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान के साथ उनके मामलात काफ़ी ख़राब हैं। और साथ एक और उससे भी ज़्यादा अहम बात जो मुझे लगती है वो ये उन्होंने कही कि पाकिस्तानियों के ऊपर जो वीज़ों पे पाबंदी लग रही है, सऊदी अरब और यूएई के वीज़ाज मुश्किल होते जा रहे हैं। बाकी ममालिक के तो पहले ही मुश्किल थे, लेकिन इन 2 जगहों पे मुश्किल क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह एक तो ये उन्होंने बताई है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और साथ सियासी अफरा तफरी और इंतशार जो पाकिस्तान में फैलाने के वो आदी हो चुके हैं, वहाँ जाके भी फैलाते हैं। और वहाँ पे उनके ज़ाहिर है उनकी सोसाइटी का अपना मिजाज है, उन्होंने अपनी इकॉनमी को अपने हिसाब से तरक्की दे रहे हैं, अपने मुल्कों को अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तानी वहाँ जाके यहाँ से भागते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा नहीं, और वहाँ जाके फिर पाकिस्तान बनाना शुरू कर देते हैं, जिस पे वो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। इसलिए चंद लोगों की गलतियों और जराइम की सज़ा पूरी कौम को मिल रही है। और सऊदी अरब में इसलिए पाबंदी लग रही है ज़्यादा कि पाकिस्तानी उम्रे और हज के नाम पर वहाँ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ हमारे अंदर कैसा कैसा फ्रॉडिया बैठा हुआ है।
और ज़ाहिर है ऊपर सियासतदानों से लेके नीचे तक जब इस्लाम का नाम इस्तेमाल करेंगे तो ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं। हाजिर उम्र पे जाते हैं और वहाँ जाके भीख मांगते हैं, कई महीने वहाँ रहते हैं और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लेके आते हैं, साथ तोहफे तोहफ़ भी लाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। लेकिन असल काम क्या होता है उनका? वहाँ जाके भीख मांगना और इस मुल्क की बेइज्जती करवाना। तो जब हम खुद ही अपने मामलात को ठीक नहीं करेंगे तो लोग, दुनिया तो हमारी इज्जत नहीं करेगी। इसलिए वहाँ से वापस भिजवाया जा रहा है, लेकिन इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है।